पाकिस्तान और इसराइल की जंग शुरू हो चुकी है। कल जितने भी 30+ ड्रोन्स पाकिस्तान में गिराए गए उनका नाम है IAI स्पेस HAROP। अगर आप जाकर ये ChatGPT या गूगल पर सर्च करते हो तो आपको यूके बेस्ड बट इसराइल में मैन्युफैक्चर प्लस कस्टमाइजेशन इनकी होती है, और ये वो ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान में मारे गए। अब मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि कल जो ड्रोन्स आए हैं, लोग कह रहे कि इंडियन है। एक ड्रोन को चलाने के लिए उसका ऑपरेटर भी उसी कंट्री का चाहिए होता है जिसने उसे बनाया होता है। तो इंडिया को ये पहले गिफ्ट कभी नहीं हुए ताकि हम ये कह सकें कि ये उन्होंने सीखे चलाने या उनको पता है इसके बारे में। तो ये इसराइल ही ऑपरेट कर सकता है। अब मज़े की बात आपको बताऊं, जिस तरह से वो पाकिस्तान के एक एक ख़ास जगहों पर जाकर जगहों को लोकेट करके उस जगहों पर जा रहा था, ये इनमें से स्लाइडें कुछ की ऐसी हैं कि जो काफ़ी हाइट पर चलते हैं। अब लोग कहते हैं कि इसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया। अगर आपका सिस्टम इसको डिटेक्ट भी करते हैं, फौज को एक साइड पे कर दो 5 मिनट के लिए प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जस्ट इसलिए ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, हम आगे जिहाद ये जंग की हालत में जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो डिफेंस सिस्टम है वो बड़ी चीज़ों को भी डिटेक्ट कर लेता है, छोटी को भी डिटेक्ट कर लेता है, कम हाइट पे, लो हाइट पे भी, ज़्यादा हाइट पे भी। अब इसको मार के क्यों नहीं गिराया? एक मिसाल के तौर पे 50 रुपए की एक वहाँ से अगर ड्रोन भेजी जाती, यहाँ से मेरे पास 500 का मिसाइल है, तो मैं 50 रुपए की ड्रोन के लिए 500 का मिसाइल क्यों उड़ाऊंगा? ये एक चाल होती है कि पहले बहुत सारे ड्रोन्स या छोटे मिसाइल्स फेंके जाते हैं ताकि आपका डिफेंस सिस्टम जो कि ऑलरेडी वहाँ पे लोडेड है वो फायर करे अपने डिफेंड में, और उसके बाद आपकी जितनी भी डिफेंडिंग मशीन्स हैं वो सारी जब खाली हो जाती हैं, आपने देखा ये डिफरेंट एरियाज़ में थे ड्रोन्स, ऐसा नहीं थे कि एक जगह पे। तो पाकिस्तान के पास डिफेंस सिस्टम जो है वो अलग अलग शहरों में, ये सब कुछ जिनको नॉलेज है उनको समझ में आएगी। अब जब आप उन पर अटैक करोगे, लोडेड मशीनें वो आप पर खाली करेंगे, दोबारा रीलोड में टाइम लगेगा। उतनी देर में अगर जहाज़ और टैंक्स इंटर हो जाते हैं पाकिस्तान में तो आपका क्या हाल होगा? समझने की कोशिश करें। इन छोटी चीज़ों को मोस्टली कोशिश ये किया जाता है कि छोटे वेपन से डीवेपनाइज किया जाए, या उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, या इनको एक्सप्लोड किया जाए, या उनको शट डाउन किया जाए, ताकि अगर उसके बाद कोई बड़ा हमला होता है तो उसके लिए हम रेडी रहें। हर मुल्क समझदार है, पाकिस्तान कभी जंग में नहीं गया तो अब हमको समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में बोंगी और चबलियाँ मार रहे हैं। आप जब भी जंग की हालत में होते हो, आप हर कीमती, हर अच्छा वेपन बिल्कुल लिमिटेड यूज़ करते हो, क्योंकि आपको पता होता है, कुछ नहीं पता कि मैं इसके साथ लड़ना शुरू होता हूँ। अभी जब आप इंडिया के साथ जंग लड़ने में शुरू हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि पीछे इसराइल और अमेरिका खड़ा होंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। फिर आप क्या करोगे? किस किस से लड़ोगे? जब आप ऑलरेडी मिसाल आपके पास 100 मिसाइल है, 100 वेपन है, वो आप इस्तेमाल कर लेते हो, उसके बाद क्या करोगे? बैठे रहोगे, इंतज़ार करते रहोगे, फिर अपनी बर्बादी का तबाही का। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप कुछ तो डिफेंड कर सको, अगले को पता हो कि मैं अटैक कर रहा हूँ तो सामने वाला मुझे जवाब दे रहे हैं। और अभी भी जो चीज़ तुम्हें समझने की चाहिए पाकिस्तानियों को और इंडियंस को, जैसे फ़लस्तीन और इसराइल के मामले में, जैसे फ़लस्तीन, लीबिया, सीरिया, लबनान की बात कर रहा हूँ, और साथ में यमन, इन सब के मामले में अमेरिका ने किया, यानी कि जब भी जंग लगी थी, नहीं आप भी न लड़ो, आप भी न लड़ो, आपस में देखो मामला तय कर दो, जैसे भी है कर आके आखिर खुद कूद पड़ता है। यही पाकिस्तान के साथ होगा। इंडिया और पाकिस्तान की सुलह करवाते अमेरिका भी बीच में कूद पड़ेगा। ये याद रखें मेरी बात, लिख लें अपने पास। और कूद पड़ेगा तो ये आपके ऑपोजिट ही खड़ा होगा, ये आपका सगा नहीं है, और फिर वही बर्बादी होनी है जो हमें पता है। इसलिए एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, स्टडी करने की कोशिश करें। खुदारा पाकिस्तानियों ज़रा सीरियस हो जाएं अपनी लाइफ को लेकर, अपने मुल्क को लेकर, अपने आप को लेकर। आप आई स्वेयर एक बहुत बड़ी जंग में जाने वाले हो, आप पे जिहाद लाजिम हो जाएगा। लेकिन कुछ अगर आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट वो नॉलेज तो आपको होनी चाहिए जिससे आप लोगों में अवेयरनेस फैला सको। खुदारा सोशल मीडिया पे बोंगियाँ मारना बंद करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ हो क्या रहे। इंडिया को आप जिगरा दे दो, वो उनकी बजट इतना नहीं है कि वो एक दिन में आप पर 30 से 40 ड्रोन्स तबाह करवा सके अपने, समझे इस बात को। और जो अमेरिका है, इसराइल है, उन्होंने सारी ज़िंदगी इसमें गुजार दी। वो वॉर इंडस्ट्रीज चलाते हैं, वॉर वेपन्स की, उनकी रोज़ी रोटी चलती है इन्हीं चीज़ों से, और शराब के अड्डों से और जिना के अड्डों से। अमेरिका वाहिद वो कंट्री है जो कि आप समझ लें कि जिसके पास अगर सारे ज़राए ख़त्म हो जाएंगे, वो सुस्त का सुस्त आलसी रहेगा, वो घर बैठे खाने वाले बंदों में से होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल चीज़ों को, वो नशों को, वो वेपन्स को, इनको प्रमोट करता है। बस
आप प्लीज़ पाकिस्तानियों, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, हर बंदा जिससे जितना हो सकता है अपने मुताबिक आप जितनी जितनी तैयारी कर सकते हो उतना कर लें। और ये सिर्फ शुरुआत है ड्रोन्स की। कल को मिसाइल्स आएंगे, उसके बाद जेट्स आएंगे, उसके बाद टैंक्स आएंगे, और आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये कौन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो प्लीज़ हर तरफ अपनी आंखें खोले रखें, अपने जहन को खोला रखें, और इन जब तक ये ख़बरें चलती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, जब तक आपको एक चीज़ की एक्यूरेट नॉलेज ना हो, प्लीज़ कहीं कोई बकवास न करें। आपकी वजह से कई लोग मिसलीड हो सकते हैं। एक दो नहीं, हज़ारों लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, लोगों के जहन में जो चीज़ असल आनी चाहिए उसके बजाय और गंद आता जाएगा, उनको समझ में ही नहीं आएगी कि बात क्या हो रही है, मसला क्या हो रहा है, हम किसके साथ लड़ रहे हैं। इंडिया बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडिया की आड़ में बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो है सेहूनी। सेहूनी को समझो, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं पूरी दुनिया का दुश्मन है, और आप किसी खेत की मूली नहीं हो। आप चाहे अमेरिका के साथ हो, चाहे इसराइल के साथ हो, दोनों सूरतों में जब तक आप मुसलमान हो आप मारे जाओगे। आपके साथ वो लड़ेंगे अगर आप बैक फाइट नहीं करोगे। और अल्लाह हम सबको जिहाद करने की तौफीक दे, आमीन।